साथियों नमस्कार, मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश का माहौल काफी गर्म है। उत्तर प्रदेश में जनता से लेकर विरोधी दल के नेता या विपक्षी पार्टियां या बच्चे स्कूल के या गार्जियन तमाम लोग उद्वेलित हैं सरकार के एक निर्णय से। सरकार का निर्णय पूर्णतः गलत है। गलत इस मामले में है कि सरकार चाहती है कि लोग शिक्षित ना हो। शिक्षित करेंगे तो सवाल पूछेंगे, तर्क करेंगे, अधिकार मांगेंगे। किस तरह की सरकार है? इस सरकार का मतलब क्या है? अभी तक के सरकार जो है बुलडोजर चलवाती रही है, जो अवैधानिक, अनैतिक और किसी भी प्रकार से तर्क संगत नहीं था। तो ऐसे सरकार का और ऐसे मुख्यमंत्री का या ऐसे लोगों का या प्रशासनिक लोगों का क्या मतलब है? जब जनता की कोई बात नहीं सुनी जाएगी, जनता के हित में काम नहीं किया जाएगा और नारा दिया जाएगा बटेंगे तो कटेंगे। तो ऐसी स्थिति में बात मैं कर रहा हूँ स्कूलों के बंद किए जाने का, जिससे 14 लाख बच्चे, 2.5 लाख के करीब जो है अध्यापक, रसोइये, ये सब बेकार हो जाएंगे। तो रोजगार देने के बजाय आप बेकार बना रहे हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को पुनः विचार करना चाहिए। सरकार सही काम नहीं कर रही है, ये सरकार का निर्णय सही नहीं। इसी संदर्भ में विपक्षी पार्टियों के तमाम लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं, अध्यापक विरोध कर रहे हैं और अपनी जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो है इस पर मुखर होकर के आज लखनऊ में धरना प्रदर्शन उनके द्वारा किया गया अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ। अपनी जनता पार्टी का ये बहुत ही अच्छा स्टेप है जो शिक्षा के मामले में है और मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूँ। शिक्षा को मजाक बना के रखा है आपने। शिक्षा से आपको पता नहीं क्या एलर्जी है, शिक्षा से आपकी क्या दुश्मनी है, शिक्षा के बारे में आप सोचते ही नहीं है, आपकी सोच के अंतर्गत नहीं है। शिक्षा के बजट आप कम कर रहे हैं और विपक्षी पार्टियां जो है कर तो रही है प्रोटेस्ट, कर तो रही है विरोध, और स्वामी प्रसाद जी आज विरोध कर रहे हैं बहुत मुखर तरीके से, बहुत जोरदार तरीके से। तो इसका क्या मतलब है? विपक्षी पार्टियां बिल्कुल उनकी सोच खराब है, उनके समझ में नहीं आ रहा है, या सरकार की समझ में नहीं आ रहा है, या जनता की समझ में नहीं आ रहा, और ये ना उन विद्यार्थियों शिक्षकों के समझ में आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। और अगर हो रहा है किसी भी प्रकार इसको नहीं रोका जाता है, नहीं माना जाता है, तो जनता को अपने हथियार इस्तेमाल करने चाहिए। जनता के पास वो बुलडोजर है जिससे बड़े बड़े धाराशायी हो जाएंगे। इनका बुलडोजर तो मशीन का बुलडोजर है और ये दुष्भावना से कार्य करते हैं और बुलडोजर चलवाते हैं जो नियम विरुद्ध भी है और जिस पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लगी हुई है। लेकिन ये मानने वाले नहीं है। ये इसी प्रकार के, अब शिक्षा पर इनका ध्यान आ गया। अगर बच्चे कम हैं तो इसके लिए प्रयास क्या किया सरकार ने? अध्यापकों की क्या जिम्मेदारी है? गांव के प्रधान की क्या जिम्मेदारी है? ये जितने पोस्ट बनाए गए हैं, ब्लॉक प्रमुख और ब्लॉक बीडीओ, सीडीओ और जाने कितने प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किए गए हैं और शिक्षा विभाग के एक अलग विभाग है, ये इनका क्या करना है? ये किस बात की तनख्वाह लेते हैं, किस बात का वेतन लेते हैं कि बच्चे कम हो गए? अगर बच्चे कम हो गए तो स्कूल बंद करने के बजाय जो है उससे संबंधित प्रशासन अधिकारियों का स्थानांतरण करिए, प्रशासनिक अधिकारी को टर्मिनेट करिए, प्रशासनिक अधिकारी को सस्पेंड करिए, न कि विद्यालय बंद करिए। ये आपकी एक सोची समझी गलत चाल है और आपकी एक सोची समझी जनता को शिक्षा से वंचित रखने की चाल है और आपकी मनोदशा ठीक नहीं है।
आपकी मनोदशा बिल्कुल खराब है और आप देश के हित में नहीं सोच रहे हैं। ये बच्चे अगर कहाँ शिक्षा लेने जाएंगे? कोई अभी उनके गांव में विद्यालय था तब तो ये हाल है, 6-6 किलोमीटर और 10-10 किलोमीटर कौन जाएगा पढ़ने? आप यही चाहते हैं कि कोई न पढ़े? तो इस तरह से विपक्षी पार्टियों का, अखिलेश जी को भी हम कहेंगे, अन्य पार्टियों के नेताओं को भी कहेंगे कि वो इसका पुरजोर और जोरदार विरोध करें। और मैं देख रहा हूं कि कुछ पार्टियां बिल्कुल ही नहीं आ रही। तो हम तो यही कहेंगे कि समाजवादी पार्टी अपनी जनता पार्टी है, जिसके अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, तो इस तरह से इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए। और शराब की दुकानें तो अंधाधुंध खुल रही हैं, अंग्रेजी शराब की, देसी शराब की। शराब पिलाना सरकार का काम है। सरकार क्या सोचती है और किस तरह से सोचती है? गलत सोचती है और 100% गलत सोचती है। और इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए हर लेवल पर। और मैं जनता से भी अपील करूंगा कि उनके पास वो बुलडोजर है जिससे बड़े बड़े बुलडोजर धराशायी हो जाए। और अगर आपने उसका उपयोग नहीं किया अपने बुलडोजर का, तो ये समझ लीजिए कि आपका अंत निकट है और आप फिर उसी दशा में आ जाएंगे जो स्वतंत्रता से पहले थे। क्योंकि इनकी इस सरकार की मंशा सही नहीं लग रही कि जनता जो है एक भी विद्यालय बंद न होने दे। और अगर विद्यालय बंद होता है तो ये जनता के लिए धिक्कार की बात है, जिनके बच्चे जो है इन स्कूलों में पढ़ते हैं, जिनके बच्चे जो है आगे चल करके शिक्षा ग्रहण करके उच्च पदों पर जाएंगे। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि सरकार जो है विध्वंसक कार्रवाई कर रही है और विध्वंसक कार्रवाई की आदी हो चुकी है सरकार, या ये सरकार विध्वंस में ही भी विश्वास करती है। इसलिए ऐसी सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं और ऐसी सरकार को तुरंत बदलना चाहिए। ये जनता से मेरी अपील है। इस विद्यालयों के बंद करने के का पुरजोर विरोध होना चाहिए, गांव गांव में विरोध होना चाहिए, घर घर में विरोध होना चाहिए और सब लोगों को सड़क पर आना चाहिए और अपने राजनेताओं के नेतृत्व में मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री से मिलना चाहिए। और शिक्षा के लिए कुछ भी आप करते हैं वो कम है। इसलिए आप इसका पुरजोर विरोध करिए और यही विरोध न करिए, आप इलेक्शन के दौरान भी इन सरकारों को बदलिए जो शिक्षा का चीरहरण कर रही है। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, आपके पास वोट का अधिकार है। वोट वो बुलडोजर है जो बड़े बड़े बुलडोजर धराशायी कर देगा। शिक्षा के लिए जी जान से आप लग जाइए। स्कूल एक भी नहीं बंद होना चाहिए। वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंदुस्तान, जय भारत, जय संविधान।